हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 जो कि 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है, जो कि डेटेड 24 जनवरी 2022 को इशू हुई है। टॉपिक है इसमें चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों, मतलब कि चुनाव क्यों जरूरी होते हैं। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। इस बॉक्स में दे रखा है कि हरियाणा में जो चुनाव की सार्थकता है, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस जो है वो कैसे शो करती है इस लोकतंत्र के। 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। चौधरी देवीलाल जो कि विपक्षी नेता थे ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोकदल का गठन किया। अब आपको पता है बच्चों, चुनाव जो है 5 साल बाद होते हैं भारत में। तो 1982 के 5 साल बाद 1987 में फिर चुनाव हुए। देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं और चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वह केंद्र में, व जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है वह राज्य में सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हमें चुनाव की जरूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं, तो निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 2, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। नंबर 3, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। नंबर 4, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आजादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। अब बेटा नीचे इसके इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपने ये जो वर्कशीट है पहले ये पूरी पढ़नी होती है और उसके बाद इसके आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसका जो पहला प्रश्न है, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर है हमें चुनाव की आवश्यकता या जरूरत इसलिए होती है
क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। मतलब हम खुद जो हमारे प्रशासन करेंगे या हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो इसका आंसर है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो। हर कोई जो भी वयस्क नागरिक है जो उसे वोट डालने का अधिकार हो, तथा हर किसी को मताधिकार को मत का समान मोल हो। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का मत की वैल्यू दूसरे के मत की वैल्यू से बराबर हो, तो या समानता के अधिकार के विपरीत हो गए। तो सभी को मत डालने का अधिकार हो और सबका मत की वैल्यू एक समान हो। दूसरा, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हों। पार्टियां तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। तीसरा प्रश्न है, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो क्या कर सकते हैं? तो बेटा इसका जो आंसर है कि यदि लोग अपनी मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है नंबर 1, लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। और दूसरा भी साथ में, चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यदि जो लोग जो हैं वो नाखुश हैं तो वो सरकार को में ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा हरियाणा में सरकार में परिवर्तन कर दिया। चौथा प्रश्न है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो आपको पता ही है कि भारत में समय समय पर चुनाव होते हैं और इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। भारत में जो चुनाव होते हैं वो पूर्णतः लोकतांत्रिक होते हैं, तो इसका आंसर हाँ होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।